सो गाइज नमस्ते एवरीवन, ब्रजेश चौहान हियर। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथीरियम के बारे में। इथीरियम में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमको हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि इथीरियम सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी में आती है और काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। और आपको पता ही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है इथीरियम, ठीक है। और लेयर 1 ब्लॉकचेन भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है गाइस, इथीरियम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्या इसका प्राइस प्रेडिक्शन है, ठीक है, वो दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक आप हमारी चैनल पे नए आए हो तो गाइस ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट एनालिसिस प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में आपको पता चलने वाला है, ठीक है। राइट, तो हम सीधी बात करते हैं इथीरियम के बारे में। इथीरियम का आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है गाइस, वो है $19 के 1900 के आसपास चल रहा है, यानी कि 1900 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इथीरियम की हम बात करेंगे ना, तो गाइज इथीरियम का ऑल टाइम हाई है ना गाइज, वो $4500 के आसपास इथीरियम का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे और लॉन्ग टर्म में जो एक पर्सन है, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म वैन अर्क प्रिडिक्स इथीरियम प्राइस बाय 2030। मतलब ये जो 2030 का जो प्रिडिक्शन है ना, ये पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट फर्म है ना, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा शॉर्ट टर्म देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे आप देख सकते हो इथीरियम में जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न जो बन रहा है, जो कि मैंने ट्विटर पे भी ऑलरेडी शेयर किया है, ठीक है। इथीरियम करंटली फॉर्मिंग अ बियरिश असेंडिंग चैनल पैटर्न, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलरेडी, राइट। और यहाँ पे एक और चीज जो मैंने बताई कि ब्रेक डाउन ऑफ द पैटर्न इज एंटिसिपेट इन द नियर फ्यूचर। मतलब मे बी यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है तो आपको इथीरियम 18,000 मतलब $1800 के आसपास देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इथीरियम की बात। और यहाँ पे ये चार्ट में हम थोड़ा क्लियरली देखें तो यहाँ पे इथीरियम के थोड़ा बहुत मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो बेसिकली लाइन है ना, उसको एज अ सपोर्ट अभी ले रहा है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है उसको रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है जनरली जो हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको आराम से उससे नीचे थोड़ा देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल, तो आपको ब्रेकआउट देखने के बाद आपको 1810 के आसपास देखने को मिल सकता है इथीरियम, ठीक है। ये वाला मुझे नहीं लगता कि ब्रेकआउट होगा, बट मे बी मार्केट में एक बियरिश मोड आता है तो आपको यहाँ से नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है, बट इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब समझ लो कि 100 में से 10% ये पॉसिबिलिटी है ना, 90% जो पॉसिबिलिटी है गाइज, वो वापस से ऊपर जाने का इथीरियम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ना गाइज, उस पर आप हमको ध्यान रखना है एज अ शॉर्ट टर्म, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म की हम बात करें ना गाइस, तो ये जो आर्टिकल है ना, उसमें ये जो प्रिडिक्शन जो बताया ना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म वान अर्क ने, ठीक है, कि उन्होंने ये बोला है कि इथीरियम रीच 11,800 बाय 2030, ठीक है। अभी हम देखें तो जिस मतलब उसका जो ऑल टाइम हाई है ना गाइस, 2000 अभी जो बुल रन आया था 2021 में, ठीक है, नवंबर के आसपास, तब उन्होंने $4,500 का माइलस्टोन अचीव किया है ऑलरेडी इथीरियम ने। बट यहाँ पे समझ लो उसका डबल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, मतलब 11,000 12,000 के आसपास की उनकी प्राइस प्रिडिक्शन है, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जो बता रहा है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि कैसे ये जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीकली चार्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने है ना थोड़ा एनालिसिस करके रखा हुआ है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2018 में, मतलब 2017-18 में जब बुल रन आया था, तब इथीरियम ने यहाँ पे आप देख सकते हो $1,400 का ऑल टाइम हाई किया था, ठीक है। फिर उसके बाद डाउन गया और फिर से वो कहीं ना कहीं $80 के आसपास आ गया था, ठीक है। और 2019 और 20 में 20 फरवरी में भी ये $80 के आसपास ट्रेड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जब वापस से बुल रन आया और बिटकॉइन ने $65,000 टच किया, तब इथीरियम ने भी गाइज 4,500 का ऑल टाइम हाई यहाँ पे टच किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑल टाइम हाई है गाइस, कितना परसेंट ये बढ़ा है पता है? 5,000%, मतलब 5,000% उन्होंने पंप लिया है विद इन 2 और 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर हम बोल सकते हैं, राइट। 2018, 19, 20 और 21, ठीक है। 21 में अचीव किया था जनवरी में, ठीक है। और ये जो मई और जून की हम बात करें तो, ठीक है। तो 4,500 वाला जो माइलस्टोन है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ विद इन 3
ईयर की टाइम स्पेन में ये अचीव किया है, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, जो ये फर्म ने जो बताया, ठीक है, वो 2013 की बात है, ठीक है। 2013 में इथीरियम 11,000 के आसपास जाने वाला है, इसका ये प्राइस प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखें तो सिर्फ 500% ही ये आज की डेट से, आज जो हमारी प्राइस चल रही है ना, उस हिसाब से हम देखते हैं, और ये वाला जो हम उसका प्राइस प्रेडिक्शन देखते हैं, तो 6 साल के टाइम पीरियड में इथीरियम सिर्फ 500% ही बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ 500% ही इथीरियम बढ़ेगा आने वाले 6 साल में, या 5-6 साल में ना, अभी समझ लो 2024 चल रहा है, तो आने वाले 6 साल में 2013 की हम बात करें तो सिर्फ 500% बढ़ेगा। मुझे तो ये जो प्रिडिक्शन है ना, मतलब ये 500% तो कम ही है फॉर इथीरियम। एटलीस्ट इथीरियम आराम से जा सकता है गाइज, मतलब 20,000 तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले 6 साल में, राइट। यानी कि 1000% डेफिनेटली इथीरियम में पोटेंशियल है कि वो जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो एनालिसिस है, ये जो इन्वेस्टमेंट फर्म ने जो प्रेडिक्ट किया है, ये सच है, या फिर आप वो कमेंट भी कर सकते हो। बाकी जो मुझे जो लगता है वो कहीं ज़्यादा है कि इथेरियम का पोटेंशियल ज़्यादा है और भी आगे जा सकता है, बट आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इथेरियम का जो प्राइस प्रेडिक्शन है 2030 की हम बात करें तो गाइज एज पर फर्म यहाँ पे 11,000 के आसपास है, बाकी तो और भी ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करना। बाकी ये था बेसिक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का प्राइस प्रेडिक्शन, राइट, क्योंकि हम प्राइस प्रेडिक्शन करने से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो समझ में आता है कि कौन से कॉइन में हम कर सकते हैं और कितना हमको गेन मिल सकता है, क्योंकि बैंक और अदर जगह पे आपको बहुत ही कम परसेंटेज का बेनिफिट होता है जब भी हम लॉन्ग टर्म का अपना पोर्टफोलियो या फिर कुछ भी अपना मनी जो होल्ड करते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो में कैसे हम अच्छे से प्रेडिक्ट करके उसमें हम अपना जो मनी है उसको अच्छे से ग्रो करें, ठीक है। तो इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। बाकी आपका क्या राय है नीचे कमेंट कर सकते हो, और दूसरे क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो नीचे उसके भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।